यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बच्चे का डाउट आया था कि सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जो स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालते हैं हम और एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करके फिर फार्मूला लगा के वेरिएंस वगैरह लगाते हैं, वहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालने में कुछ दिक्कत आ रही है। और बच्चे ने क्वेश्चन सेंड किया था। क्वेश्चन वाज एब्सोल्युटली लाइक दिस। मई 19 में क्वेश्चन नंबर 3 के ए में जो 10 मार्क का क्वेश्चन था, सेम ही क्वेश्चन है, बस वहाँ पे फिगर चेंज है। ठीक, रेट का अमाउंट चेंज, बस अमाउंट चेंज है, आप ये समझ के रखो। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन एज इट इज सेम है, सेम कॉन्सेप्ट पे आया है कि अब नॉर्मल यहाँ पे बस लिखा गया है इस क्वेश्चन में कि ड्यू टू मशीन ब्रेकडाउन, वहां पे लिखा है अब नॉर्मल, अब नॉर्मल आइडल टाइम। इसी को अब नॉर्मल आइडल टाइम बोलते हैं। मशीन ब्रेकडाउन याद करो, रॉ मटेरियल शॉर्टेज, मशीन ब्रेकडाउन, इस सब को मैंने अब नॉर्मल पढ़ाया था। नॉर्मल का मतलब वो जॉब चेंज ओवर में टी ब्रेक में जो समय लगता है, आइडल टाइम, वो। ठीक है। तो क्वेश्चन सेम था, तो मैं कोशिश करता हूँ इस क्वेश्चन को आपको समझा देता हूँ। इससे होगा क्या कि ये वाली जो मेरी बुक है, ये तो आपके पास है और इसमें ऑलमोस्ट सारे वेराइटी के क्वेश्चन कवर्ड है, तो आपको ऐसी चिंता लेने की कोई जरूरत ही नहीं है कि कोई क्वेश्चन कहीं दिख गई और यहाँ पे नहीं होगी। जितना रिलेवेंट है आपके लिए, है ना, क्वेश्चन की कोई लिमिटेशन तो नहीं, मैं चाहूँ तो 1000 क्वेश्चन जाके डाल सकता हूँ, पर जितना रिलेवेंट है कि जितना पढ़ना चाहिए और जो समय लिमिटेशन है आपके पास, उस अनुसार जितना आप कर पाओगे और जितना लगभग सब वैरायटी कवर करके एग्जाम में पूछे, वो मेरा उद्देश्य है कि उतना मैं आपको पढ़ाऊं। ठीक। सिंस रिवीजन लेक्चर में थोड़ी सी लिमिटेशन होती है टाइम की, और वहां पे मटेरियल, लेबर, वेरिएबल, फिक्स ओवरहेड सब पढ़ना था, सबका थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन देखना था, तो सारे क्वेश्चन कराना संभव नहीं होता। पर चलो, अब क्वेश्चन पूछा है किसी बच्चे ने तो सॉरी, इस क्वेश्चन को देखते हैं। A gang of worker normally consists of 30 skilled, 15 semi skilled and 10 अनस्किल्ड वर्कर। जनरली क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्कर है जिसमें 30 स्किल्ड वाले हैं, 15 अनस्किल्ड एंड 10 सेमी स्किल्ड एंड 10 अनस्किल्ड। आपने जो क्वेश्चन भेजा था वहां पे बस ये फिगर चेंज है कि नहीं, कॉन्सेप्ट पूरा सेम है। तो आप ये मैं बनाता हूँ, उसके बाद बैठ के उस क्वेश्चन को बनाओ। बना हुआ क्वेश्चन था, सॉल्यूशन था, आप स्कैन भी कर सकते हो कि हाँ आपके बनाने से उतना ही आंसर आ रहा है। ठीक है। और ये रहा रेट इनका। स्किल्ड का क्या रेट है, 70। अनस्किल्ड जो 15 लोग काम करते हैं उनका 65, और सॉरी सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड का 50। इन नॉर्मल वर्किंग वीक ऑफ 40 आवर्स, गैंग प्रोड्यूस दिस मच यूनिट। कह रहा है एक हफ्ते में 40 घंटे ये लोग काम करते हैं, और ये लोग 40 घंटे अगर काम करें तो कितना यूनिट प्रोड्यूस करते हैं 2000 यूनिट्स। ठीक है। ये सारे डेटा स्टैंडर्ड से रिलेटेड दिया है कि जो वर्किंग आवर है वो 40 आवर है, इतना इतना नॉर्मली काम करते हैं, इतना इनका रेट है। आगे पढ़ो। ड्यूरिंग द वीक इन डेट, अब एक पर्टिकुलर वीक का डेटा दे रहा है, यानी कि एक्चुअल डेटा मार्च का। द सेम गैंग कंसिस्ट ऑफ 40 स्किल्ड, 10 सेमी स्किल्ड एंड 5 अनस्किल्ड। एक्चुअल जो वेजेज है वो ये है। ठीक है, एक्चुअल कितने लोग काम करे ये भी दिया है। आवर से इंटू कर देंगे, टोटल आवर आ जाएगा, है कि नहीं। मान लो 5 लोग काम किया 40 घंटे, तो 5 इंटू 40 आ जाएगा टोटल आवर। पांच लोगों का उस कैटेगरी का। ठीक। पर देखो जो 40 घंटे है ना, उसमें कुछ घंटे लॉस हो गया। 4 आवर हैज बीन लॉस ड्यू टू मशीन ब्रेकडाउन, इसी को अब नॉर्मल आइडल टाइम बोलते हैं। तो यानी कि ये लोग कितना घंटा काम करा होगा, सिर्फ 36 आवर्स। हम सोचते हैं स्टैंडर्ड हमारा क्या है, 40 घंटे काम करने का हफ्ते में, पर 4 घंटा 4 घंटा मशीन खराब होने की वजह से काम कर नहीं पाए, तो एक्चुअल वर्किंग आवर कितना होगा 36। और वो 4 घंटा वो क्या है, आइडल टाइम, है कि नहीं। अब नॉर्मल आइडल टाइम नॉर्मल आइडल टाइम का हम वेरिएंस नहीं निकालते, वो मैंने बताया था, लेबर रेट में ही एडजस्ट कर देते हैं। इसी चीज को मैंने वापस से आइडल टाइम का ट्रीटमेंट में भी पढ़ाया है, थ्योरी चीज में, है कि नहीं, याद करोगे तो। और उन्होंने बनाया 1600 यूनिट्स। चलो पहले यहाँ पे वर्किंग नोट बनाते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। काम करो आप। ये ठीक है, चलो।
सबसे पहले आप वर्किंग नोट्स देखो, यहाँ पे हम क्या लिखते थे, स्टैंडर्ड, यहाँ पे क्या लिखते थे, एक्चुअल। कितने यूनिट बने हैं, 1600। तो सर 1600 एक्चुअल का डाटा दिया है तो स्टैंडर्ड भी 1600 का ही लेना है ना। याद करो मैंने क्या पढ़ाया था कि सर अगर एक बिस्किट का कॉस्ट देख रहा हूँ, हमें वेरिएंस निकालने का मतलब क्या है, कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा। वो एक्स्ट्रा कॉस्ट महंगा रॉ मटेरियल खरीदने से भी लग सकता है या फिर ज्यादा यूसेज करने से भी लग सकता है। तो अगर एक बिस्किट का एक्चुअल कॉस्ट देख रहा हूँ तो एक ही बिस्किट का स्टैंडर्ड कॉस्ट की कितना मैंने सोचा था उससे कंपेयर करनी पड़ेगी ना। वैसे ही एक्चुअल में 1600 यूनिट बना है तो उसमें जो खर्चे लगे तो स्टैंडर्ड भी 1600 यूनिट से ही कंपेयर करोगे तब वेरिएंस पता चलेगा, है कि नहीं। चलो यहाँ पे लिख दो स्किल्ड, एस से डिनोट करता हूं मैं शॉर्टकट में, आप ये पूरा ही लिख दो। चलो स्किल्ड, उसके बाद दूसरा क्या है, सेमी स्किल्ड, थर्ड क्या है, अनस्किल्ड। यहाँ पे लिख दोगे आवर, यहाँ पे रेट, यहाँ पे रुपीज। ओके, यहाँ पे बताओ आवर तो लिखेंगे पर कौन सा, सर यहाँ पे तो पेमेंट आवर भी चाहिए हमें रेट वेरिएंस निकालने के लिए। सर हमें एक्चुअल वर्किंग चाहिए, इफिशियंसी वगैरह सब, सिर्फ एक पेमेंट जो रेट वेरिएंस है वही एक पेमेंट आवर से निकलता है, और सब चीज के लिए तो आपको चाहे इफिशियंसी हो, मिक्स हो, एल्ड हो, सब चीज के लिए आपको एक्चुअल वर्किंग आवर चाहिए तो दोनों को बना लो यहाँ पे लिख लो एक्चुअल पेमेंट आवर, रेट, रुपीज, आइडल आवर, आइडल टाइम आप लिख सकते हो, और यहाँ पे एक्चुअल वर्किंग आवर। ठीक है, थोड़ा स्पेस की कमी हो गई, कोई नहीं, हम ऐसे कर लेते हैं, यहाँ से शुरू करो। एक्चुअल पेमेंट आवर, रेट, रुपीज, आइडल और एक्चुअल वर्किंग आवर जरा बताओ, डेटा डालते हैं, एक्चुअल का तो सब चीज दिया हुआ है, बताओ। 36 आवर काम किया एम्प्लॉई ने, 4 घंटे मशीन बंद था, पर पेमेंट तो पूरी आवर का देते हैं। याद आ रहा है कुछ कंसेप्ट, पेमेंट तो पूरा 40 घंटे का लेगा ना, तो पेमेंट आवर में वैसे कितना एक्चुअल में लोग काम किए, 40 स्किल्ड, 10 सेमी एंड 5 अनस्किल्ड। सर 40 लोग स्किल्ड में थे, 10 सेमी में एंड 5 अनस्किल्ड में, एंड ये तो 40 इंसान था, एक इंसान 40 घंटा, 40 घंटा के लिए पेमेंट मिलेगी ना, तो इंटू 40। वैसे ही एक इंसान का अगर 40 घंटे की पेमेंट मिल रही तो 10 इंसान का कितना, तो 10 इंटू 40, ये आवर्स हो गया। चलो लॉजिक समझ में आया, पेमेंट आवर में टोटल आवर लेना है ना। पेमेंट पूरी समय के लिए मिलेगी, 40 घंटे के लिए मिलेगी, पर भले ही वर्किंग 36 आवर किया है। रेट बताओ, रेट, रेट हजार 75, 60 एंड 52, 75, 60, 52। चलो इंटू रेट कर देंगे, जरा ये बताओ कितना आएगा 1600, 400, 200, है कि नहीं। टोटल में कितना हो गया, टोटल करने की भी जरूरत नहीं आइडल टाइम बताओ, 4 घंटे है ना सर, 4 घंटे हैं और टोटल 40 इसमें कैटेगरी में लोग थे। यहाँ पे आइडल टाइम 4 घंटे है, 10 लोग थे। यहाँ पे आइडल टाइम 4 घंटे हैं, 5 लोग थे। वर्किंग आवर कितना है, 36 आवर सर, एंड इस कैटेगरी में 40 लोग थे, तो टोटल 40 लोगों का वर्किंग आवर लेना है ना हमें। 36 आवर इसमें 10 लोग थे, 36 आवर इसमें 5 लोग थे। चौदह से 40, ठीक है ये जो अमाउंट का कॉलम है रुपीज का, ताकि आप इंटू करके लिख दो, 1600 इंटू 75, 1,20,000। नहीं भी भरोगे उसको तो चल जाएगा, हमें रुपीज से मतलब नहीं है, पूरी क्वेश्चन इसी से बन जाएगी। 200 इंटू 52, 10,400,
ठीक है, पता है यहाँ पे एक रिवाइज एक्चुअल वर्किंग आवर करते थे कि सर वर्किंग आवर को ले लो, बताओ वर्किंग आवर कौन सा है, वर्किंग आवर कौन सा है, बोलो फटाफट। वर्किंग आवर सर ये है, वर्किंग आवर को ले लो, कितना है वर्किंग आवर, 1440 प्लस 360 प्लस 180, वर्किंग आवर को ले लो और इसी को स्टैंडर्ड रेशियो में बांट दो तो आ जाएगा रिवाइज वर्किंग आवर। तो अब स्टैंडर्ड में फिल करना शुरू करते हैं। चलो स्टैंडर्ड देखो स्टैंडर्ड में कितना था, 30 15 10। आओ जरा एक बात बताओ, स्किल्ड का देखो, वैसे ही सेमी स्किल्ड का भी देखो, वैसे ही अनस्किल्ड का, एक अनस्किल्ड का, इसको आप वर्किंग नोट नंबर 2 कर सकते हैं। एक बात बताओ, स्किल में कितना लोग है, 30, इसमें 15, इसमें 10। अगर 13 लोग हैं इंटू 40 आवर्स काम करते हैं तो पता है ये कितने 2000 यूनिट बनाते हैं। इतना अगर स्टैंडर्ड उनको मिलता है, स्टैंडर्ड आवर मिलता है, ये कितना हुआ 1200। अगर 1200 आवर्स उनको मिलता है स्किल्ड वालों को, तो उसमें पता है वो 2000 यूनिट उनको बनाने हैं। तो हमें तो 1600 यूनिट का चाहिए ना, हमें तो स्टैंडर्ड चाहिए 1600 यूनिट का। बुक में जो डेटा दिया है वो 2000 यूनिट का है। तो बताओ 1600 यूनिट का कैसे निकलेगा। सर अगर 1200 है 2000 का है तो 1600 के लिए कितना चाहिए, डिवाइड बाई 2000 तो 1600 यूनिट, सॉरी 1200 960। वैसे ही देखो 15 है, इसमें 15 लोग, हर एक इंसान 40 घंटा अगर काम करे, 40 घंटा ऑपरेट करते हैं ना हम, ये हमारा स्टैंडर्ड है नॉर्मल वर्किंग आवर, ये 400। वैसे ही देखो 600, ये दो ये कितना 2000 यूनिट बनाने के लिए स्टैंडर्ड है, तो 1600 के लिए कितना। वैसे ही बताओ 4 से अगर 2000 यूनिट के लिए है तो 1600 के लिए कितना, बताओ बताओ। ये 480 आएगा, ये 320 आएगा। 1600 यूनिट्स का निकल गया, डाल दो यहाँ पे सर 1600 यूनिट का निकल गया, 960 480 एंड 320, 320 टोटल में कितना आएगा 1440। चलो रेट दिया है हाँ जी सर रेट दिया है, क्या रेट है क्वेश्चन में, 70 65 50, 70 65 50। रुपी वाला कॉलम निकाल लोगे, 960 इंटू 70 कितना होगा 67 200, 4 इंटू 65 कितना होगा 31 200, अगला 320 इंटू 50 कितना होगा 16,000, टोटल कितना होगा 1,14,400। अब बताओ एक लास्ट ये बच गया ना रिवाइज एक्चुअल आवर, ये कैसे निकलता है सर, ये जो एक्चुअल वर्किंग आवर है इसी को इस रेशियो में बांट दो, कैसे निकलेगा, स्किल्ड के लिए 980 डिवाइड बाई 1440 इंटू 960। वैसे ही बताओ 980 डिवाइड बाई 1440 इंटू 480, 980 बोल रहा हूँ, 1980 1980 डिवाइड बाई 1440 इंटू 320। चलो पूरी वर्किंग नोट वर्किंग नोट हो गई। अब हम निकालते हैं वेरिएंस। क्या पूछ सकता है आपसे, लेबर रेट वेरिएंस कैसे निकलता है बताओ, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल पेमेंट आवर्स, है कि नहीं, स्किल्ड सेमी अनस्किल्ड, बताना जरा स्टैंडर्ड रेट
70, 65, 50 है। एक्चुअल रेट क्या है? एक्चुअल पेमेंट आवर क्या है? ये रहा एक्चुअल पेमेंट आवर, 16 से 4 से 2 से। जो भी आएगा उसका टोटल कर दोगे। ठीक है, दूसरा बताओ, लेबर इफिशियंसी वेरिएंस निकाल लोगे अब। स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल वर्किंग आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। सबका पता है सर, स्टैंडर्ड आवर ये रहा, एक्चुअल वर्किंग आवर ये रहा, स्टैंडर्ड रेट ये रहा। बस जो है वो वर्किंग नोट है, उसके बाद फॉर्मूला में डाल के आराम से निकाल सकते हो। ठीक, आइडल आइडल टाइम एक्चुअल पेमेंट आवर माइनस एक्चुअल वर्किंग आवर, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर वो तो आइडल टाइम ये रहा, हमने निकाला ये आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट, आइडल वेरिएंस आ जाएगा। अच्छा, मिक्स एंड एल्ड वेरिएंस बोलेगा, बताओ मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? रिवाइज एक्चुअल माइनस एक्चुअल वर्किंग आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट, है कि नहीं? तो इस वाले कॉलम में से ये वाला घटा के इनटू स्टैंडर्ड रेट करोगे, समझ रहे हो? और इन दोनों का डिफरेंस स्टैंडर्ड एंड रिवाइज, ये है एल्ड वेरिएंस, जिसको रिवाइज इफिशियंसी बोलते हो आप, है ना, या सब इफिशियंसी। चलो, इतना बस है। देखो लॉजिक क्या है कि जितने का आपको यही दिक्कत आती है ना ये वर्किंग नोट बनाने में, पहले एक्चुअल का डाटा लिख लो। जितना एक्चुअल है ना उतने का ही स्टैंडर्ड लेना है। स्टैंडर्ड अगर ज्यादा का दिया है तो उतने का लेना है जितना एक्चुअल है, और एक्चुअल का ही दिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा ले लोगे। पर यूनिट स्टैंडर्ड दिया है तो एक्चुअल जितना यूनिट है इंटू करके स्टैंडर्ड निकाल लोगे। पर स्टैंडर्ड कितना यूनिट का लेना है? जितने यूनिट में एक्चुअल में प्रोड्यूस हुआ है, तभी तो कंपेयर कर पाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन काफी आसान था। अब फॉर्मूला लगा के सारे डाटा डाल दो, जो है वो वर्किंग नोट नंबर 1 और 2 अच्छे से समझो। ठीक है, चलो।